197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम के शेयर जब से मार्केट में आए हैं तब से गिरते ही जा रहे हैं। अगर मैं एक दिन के परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक दिन के परफॉर्मेंस में भी नेगेटिव रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हफ्ते में इस कंपनी ने कितना नेगेटिवली परफॉर्म किया है। और इसी के साथ साथ अगर एक महीने की रिटर्न की बात की जाए तो एक महीने के जो रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है, वो इससे काफी ज्यादा है। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पेटीएम के शेयर्स को मार्केट में आकर एक साल से ज्यादा हो चुका है और एक साल के अंदर अंदर पेटीएम के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के आधे से ज्यादा पैसे खा चुका है। और उन्हें यहाँ पर ये पता भी नहीं है कि इसके पैसे रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कंपनी के शेयर्स कब ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूं तो कुछ टाइम पहले पेटीएम के शेयर्स में ऐसा लगा था कि यहाँ पर रिकवरी का फेज आया है और पेटीएम के शेयर्स अच्छे रिटर्न देंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि पेटीएम के शेयर्स की प्राइस वापस गिर जाती है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले ज्यादातर लोगों का पर्सपेक्टिव बन चुका है कि पेटीएम के शेयर जो है वो गिरने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का कहना है कि पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा यूनिक है। पेटीएम के फाउंडर का कहना है कि पेटीएम के पास करंटली बहुत सारे यूजर्स हो चुके हैं, कि पेटीएम का यूजर बेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो इसी की वजह से फ्यूचर में पेटीएम का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा टूट चुकी है। और तो और आपका ओपिनियन क्या कहता है कि पेटीएम के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी या नहीं करेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस सिचुएशन में ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेटीएम के शेयर्स आखिर गिर क्यों रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में इस दोनों इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब मिलेगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब पेटीएम के शेयर्स मार्केट में आने वाले थे तब से। तो सबसे पहले पेटीएम के शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले ही पेटीएम का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो कम हो चुका था। बेसिकली अगर किसी भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा होता है, जीएमपी ज्यादा होता है, तो इसके प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। लेकिन पेटीएम के केस में ऐसा नहीं था। पेटीएम की जो जीएमपी है वो माइनस में थी और इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो नेगेटिव पर लिस्ट हुई। मतलब पेटीएम के शेयर जब मार्केट में लिस्ट हुए तब इसके इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ था। देखो नॉर्मली ज्यादातर लोग आईपीओस में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लिस्टिंग गेन का फायदा उठाना होता है। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते थे, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो है वो ज्यादातर लोग लिस्टिंग गेन का फायदा ही उठाते हैं। तो बेसिकली जिन लोगों को लिस्टिंग गेन का फायदा हुआ नहीं, उन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को बेच दिया और जैसे जैसे पेटीएम के शेयर्स को बेचने वालों का नंबर बढ़ते गया वैसे वैसे पेटीएम के शेयर्स की प्राइस गिरते गई। और अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूं जब पेटीएम के शेयर्स के मार्केट में आकर एक साल हो चुका था, तब एक साल के बाद यहाँ पर अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉक इन पीरियड होता है उसके टाइम पीरियड भी खत्म हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर लॉक इन पीरियड का टाइम खत्म हुआ तब बहुत सारे अर्ली इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उन्हें भी लगा कि पेटीएम के शेयर्स जो है वो और भी गिरेंगे तो मुझे लॉसेस नहीं करने हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों की ज्यादातर मेंटालिटी यही होती है कि अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस को रिड्यूस करो, और ऐसा करने की वजह से पेटीएम के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा गिर गई। लेकिन अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूँ तो रिसेंट डेज में एक ऐसा केस हुआ जिसकी वजह से पेटीएम के शेयर्स की प्राइस एक हफ्ते में 8% तक गिर चुकी थी, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने पेटीएम के फंड्स के अकाउंट को सीज कर दिया था। और इसी के साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ये जानने में लगी हुई है कि आखिर पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है, पेटीएम पैसे कैसे कमाती है, और इसी के साथ साथ पेटीएम की वजह से, पेटीएम के मार्केट में लिस्ट होने की वजह से किसी भी इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज को अश्योर करने वाली है। तो इसी वजह से पेटीएम के शेयर्स की प्राइस और गिर गई। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आखिर पेटीएम के शेयर्स की प्राइसेस गिरते क्यों जा रही हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर चाहे आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट किया हो, आईपीओ के टाइम से इन्वेस्टमेंट किया है या कभी भी, तो इन सारे इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पेटीएम के शेयर्स को होल्ड करना है या नहीं करना है। आखिर पेटीएम के शेयर्स को बेचकर फायदा होगा या होल्ड करके फायदा होगा, तो इस बारे में भी जान लेते हैं। देखो बेसिकली पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का कहना है कि पेटीएम के शेयर्स आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छे रिटर्न देंगे, क्योंकि कंपनी का कस्टमर बेस भी बहुत ज्यादा हो रहा है और इसी के साथ साथ कंपनी फ्यूचर में इस कस्टमर बेस की वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। देखो पर्सनली मैंने भी पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अपने इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 3%। मेरे हिसाब से मुझे भी लगता है कि पेटीएम के शेयर्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन पेटीएम के शेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का 10% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पेटीएम के शेयर्स ऊपर जाने के बजाय पेटीएम के शेयर्स नीचे भी आ सकते हैं। इसीलिए मैंने तो अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ 3% तक के पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पेटीएम के शेयर्स में, तो यहाँ पर पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप अपने इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 5 to 6% तक का ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि फ्यूचर में जाकर अगर पेटीएम के शेयर्स की प्राइस नहीं बढ़ती है
या पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी बनी रहती है तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5% की इन्वेस्टमेंट जो है आपको नेगेटिव रिटर्न देगी। लेकिन अगर आपने आईपीओ के टाइम से इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में, और इसी के साथ साथ सोलर एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा सेक्टर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है एफएमसीजी का सेक्टर। अगर आपको जानना है कि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और कितनी कंपनीज है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन सारे टॉपिक पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी टीम आपको हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट करने में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि आखिर पेटीएम के शेयर्स क्यों गिरते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी के साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।